हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनीत और आज है वेडनेसडे और आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है कि जब आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली दुबई या फिर कहीं भी, तो आप फॉरेन एक्सचेंज जो वहाँ की स्पेसिफिक करेंसी है वो कैसे ले सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है, आपको कहाँ मिल सकता है। बैंक तो है ही एक ज़रिया, बट उसके अलावा भी मार्केट में कौन से लोग हैं जो आपको वो करेंसी दे सकते हैं, क्या रेट पे आपको वो करेंसी मिलेगी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई ट्रैवल कर रहा हूँ अपने ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए, और उसके लिए मुझे वहाँ की भी करेंसी का नीड था जो कि है दिरहम्स। तो वो दिरहम मुझे पहले मैंने बैंक में पता किया, तो बैंक में काफ़ी बैंकों में वो अवेलेबल नहीं था, डॉलर्स था, सब कुछ था, बट मुझे दिरहम्स चाहिए था स्पेसिफिकली, जो कि मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने गूगल पे काफ़ी लोगों को ट्राई किया कि आज का क्या रेट है, बिकॉज हर दिन वो रेट फ्लक्चुएट होता है, जस्ट लाइक डॉलर्स। हमारे रुपये का वैल्यू डॉलर्स के बिहाफ में क्या है वो हमें देखना है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो हर लोगों का अपना अपना एक रेट था और सबका रेट बेस था कि वो कितना कमीशन चार्ज कर रहे हैं उस पर। तो जब मैंने ये करेंसी चेंज करवाई तो उस टाइम पे एक दिरहम इज इक्वल टू 24 रुपये 17 पैसे था। और ये आप चेक कर सकते हो इस XE गूगल पे, अगर आप XE डालोगे, XE करेंसी एक्सचेंज, तो आपको पहली नंबर पे जो साइट आएगी, मैं आपको ये दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, आपको जो भी करेंसी चाहिए उसके बेसिस पे आज का क्या रेट चल रहा है वर्सेस आपको जहाँ से करेंसी मिल रही है वो उसके बीच का मार्जिन कितना है। तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना कमीशन सामने वाला चार्ज कर रहा है। तो मैंने जब लिया तो जो रेट था 24.17, जो कि XE की वेबसाइट पे था। एंड नाउ बट ऑब्वियस है कि अगर आप बैंक से भी वो करेंसी लोगे तो आपको 24.17 पे तो नहीं मिलेगी, वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे। तो बैंक, मैंने जैसा बताया, मुझे नहीं मिला वहाँ से। तो मुझे मैंने पनवेल में और बाकी जगहों पे, इवन नेरुल, बेलापुर, हर जगह पे ट्राई किया, बट सबका जो रेट आ रहा था वो आ रहा था 24.55, 25, 4.60 ऐसा। तो जो आप बीच का मार्जिन दे सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों को कॉल करने के बाद मुझे एक जगह पता चली, उसको कॉल करने के बाद, जहाँ पे रेट था 24.45। नाउ इन सब के मुकाबले ये रेट काफ़ी कम था। अब आप सोच रहे होगे कि ये 0.10 से क्या ही बिगड़ जाएगा, और आप 0.10 के पीछे इतना क्यों मतलब ये करने गए। पॉइंट इस कि आप जितना ज़्यादा करेंसी, इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करने जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका डिफरेंस आएगा उसमें, मार्जिन में, कमीशन में। तो वो एक चीज़ थी, और मुझे क्योंकि करेंसी ज़्यादा लेवल पे एक्सचेंज करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 24.45 वाले के पास जाऊंगा, जो कि वाशी में है। ये है उस शॉप का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो, जिनका नाम है DJ Forex। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे यहाँ पे रेट अच्छे मिले तो मैं यहाँ पे चला गया। सेक्टर 17 वाशी में है ये, स्टेशन से ऑलमोस्ट 0.8 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, आप वॉकेबल जा सकते हो। नाउ अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा आपका पासपोर्ट, बट ऑब्वियस है, बट उसके भी पहले आप कितनी करेंसी एक टिकट पे ले सकते हो। सो एज पर द लॉ अगर हम देखने जाएं तो आप एक टिकट पे 50,000 रुपये, इंडियन रुपये एक्सचेंज करा सकते हो, ठीक है। और आपके पास अगर 2 ट्रैवलर हैं तो आप 1 लाख तक एक्सचेंज करा सकते हो लीगली, अगर देखने जाए तो। बाकी कई लोग ज़्यादा कराते हैं, उनके देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर आप कैश पे करते हो, मतलब आपके हाथ में कैश है और आप दे रहे हो, तो आपको चार्ज तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप कितना भी करेंसी ले सकते हो, तो उसके भी लिए भी है। बट आई रिकमेंड कि एज पर द लॉ अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 50,000 इज़ द लिमिट जो पर टिकट है। तो हम 2 ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग, हमें जितनी करेंसी नीड थी, हमने वो वहाँ से करने का सोचा। तो पहला डॉक्यूमेंट तो था हमारा पासपोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी हमारा रिटर्न टिकट, यानी कि हमारा जाने का प्लस आने का, दोनों का फ्लाइट का टिकट हमसे मांगा था। हमारे वीज़ा,
वीज़ा का जो कॉपी था वो भी हमें देना पड़ा, प्लस हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, ठीक है। नाउ अब 24 रुपये 17 पैसे करेंसी रेट था, 24 रुपये 45 पैसा डील हुई थी ये होने की, बट उस 24.45 पैसे के हिसाब से भी आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। इसका कारण भी जान लो। लेट्स से अगर आप 1 लाख रुपए वहाँ पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे 1 लाख का कन्वर्जन करना है दिरहम्स में, तो सबसे पहले तो आपको 200 रुपये ट्रांजेक्शन फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप बच नहीं सकते, ये आपको पे करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आप 1 लाख के ऊपर पे करोगे, नहीं, आप 1 लाख ही पे करोगे, उसमें से ही आपका 200 रुपये कट हो जाएगा ट्रांजेक्शन फीस। उसके बाद 0.18 इज द GST ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये, उसका 0.18 यानी 18 रुपये समथिंग कुछ आपका GST होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये फॉरेन कन्वर्जन करा रहे हो, ठीक है, इसके लिए भी अलग से एक फीस होती है। वो मैं आपको अपनी जब ये स्लिप अटैच करूंगा, ये देखो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ये वाली जो फीस है ये लगती है आपको, और उस पर फिर एक GST लगता है, ठीक है। तो मेरे समवेयर अराउंड आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं 1 लाख कन्वर्ट कराता हूं तो मेरे को 360 या 357 रुपीज़ का माइनस हुआ है मुझे उसमें से, एंड बचे हुए अमाउंट का मुझे दिरहम्स मिल गया था। तो ये एक चीज़ थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है या ये भी। हालांकि मेरा प्लान ये था कि मेरे पास कुछ कैश पड़ा था तो मैं सोचा था कि मैं उससे ले लूँगा, बट उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर आप कैश लेके आते हो तो आपको हमें जो दिरहम्स हम आपको दे पाएंगे वो होगा 25.10, जो कि बहुत महंगा है। मतलब शायद वो कैश एंटरटेन ज़्यादा ना करना चाहते हो या प्रमोट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र ही और जो भी ऑथराइज जो होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं RBI से, वो लोग ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादातर वो लोग अपने अकाउंट में लेते हैं और जो भी उस पर ट्रांजेक्शन और GST कॉस्ट बनती है वो लोग हमेशा ज़रूर चार्ज करते हैं, सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो सामने आगे चल के। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद मैं आ गया। अब तो जैसे ही करेंसी एक्सचेंज हो जाती है फिर आपको वो लोग दिरहम्स देते हैं ऐसे पैकेट में। उसके बाद ये रहे, ये आप सोच लो कितना, बोलने को 50,000 है, पर अब 2 लोगों के हिसाब से मैंने 2 लोगों का लिया तो ये रहे और 50, यानी कि ऑलमोस्ट लाख रुपए ये बस इतने से हैं। इंडियन रुपीस की वैल्यू देख लो दोस्तों, ये होता है कि इतने से पैसे लाख रुपए। अगर मैं डॉलर्स रखता तो शायद और भी कम नोट होती, बट ये तो दिरहम्स है इसलिए इतने सारे नोट फिर भी आपको दिख रहे हैं। नाउ आप ये चीज़ क्या अब आपको जब आप दुबई ट्रिप से आ गए और आपको ये रिटर्न करने हैं, मान लो आपके दिरहम्स आपको कुछ बच गए हैं और अब आपको उसका यूज़ नहीं है और आपको उसे रिटर्न करना है, तो याद रखिए रिटर्न पे जो रूल चलता है वो ये चलता है कि वो इतना हाई लेवल तो रिटर्न नहीं देंगे आपको, मतलब करेंसी लेवल का एक्सचेंज नहीं देंगे, पर आप कोशिश करो कि जब दिरहम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा हो मतलब आने के बाद, तो आप एक्सचेंज करो तो आपको थोड़ी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और एल्स आने के बाद उसी जिस फॉरेन एक्सचेंज बंदे से आपने ये करेंसी ली है उसको रेट पूछते रहो, कब ज़्यादा है कब नहीं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है उन पैसों की जल्दी तो, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसी फॉरेन एक्सचेंज वाले को जो भी रेट मिलता है उससे वो लोग एक्सचेंज करा लेते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा सा अगर वो मतलब कैलकुलेटिव माइंड से चलोगे तो आप थोड़ा अगर रेट अच्छा मिला जहाँ पे दिरहम्स का लेवल थोड़ा शूट होता है और 24 रुपये मान लो 50 पैसे पे चला गया है ऐसा, तो आपको फ़ायदा होगा और यही आपको थोड़ा हाई वैल्यू पे मिल सकता है। तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज करा के वहाँ से कैश ले सकते हो और वो कैश अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो मिला जुला के यही थी कि फॉरेन एक्सचेंज आपको कैसे कन्वर्ट कराना है अपना इंडियन रुपीज़ में। डायरेक्टली बैंक टू बैंक रहेगा तो आपको भी एक तरह से सहूलियत होती है कि आपको ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना पड़ता, एंड एट द सेम टाइम बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से या इनकम टैक्स के हिसाब से भी वो चीज़ ऑन पेपर रहती है।
सो यही था मिला जुला के फॉरेन एक्सचेंज पे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बेशक पूछ सकते हो कभी भी। और ये मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे स्पिनविन, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे बिंदास पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी मैंने दुबई ट्रिप कैसे प्लान की है इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही डालूंगा, क्योंकि अभी मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीक ट्रैवल करूंगा दुबई। तो उसके जाने से पहले मैंने कैसे प्लान किया और कहाँ से ये ट्रिप प्लान किया है मैं उसके बारे में बताऊंगा। और बाकी का जो भी ब्लॉग्स होगा वो तो आपको दुबई में देखने मिल जाएगा फॉर श्योर। अच्छा दोस्तों, कई लोगों का सवाल हो सकता है कि हमें एयरपोर्ट से फॉरेन करेंसी क्यों नहीं एक्सचेंज करा लेनी चाहिए। तो उसका सही जवाब होगा कि एयरपोर्ट पे जो करेंसी आपको एक्सचेंज होकर मिलेगी वो उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज होगा। तो ऐसा समझ लो कि वो कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होगी कंपेयर करोगे यहाँ से जो आपको बाहर मार्केट से या फिर बैंक से मिल सकता है। बैंकिंग में भी मैं अगर HDFC या किसी बैंक की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको जो रेट होते हैं वो कंपेरेटिवली लो मिलेंगे अगर आप एयरपोर्ट से कंपेयर करने जाओगे उसके। तो इसलिए आप इसके लिए भी मतलब एक दिन रखो जहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको चाहिए किसी भी कंट्री की करेंसी, तो आप वहाँ पे जाके उस एरिए मतलब जो भी आपने शॉप डिसाइड की है वहाँ पे जाके आप वो अपनी करेंसी लो। और ये आपको कैसे मिलेगी, तो आप गूगल पे सिर्फ डालो फॉरेन एक्सचेंज शॉप नियर मी, मल्टीपल शॉप्स होंगी आपके आजू बाजू जो ये सब चीज़ें करती हैं और आपको ये करेंसी दिला देंगी। ठीक है, अगर वो उनके पास नहीं भी अवेलेबल होगा, मोस्टली 99% तो होगा, बट नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करा के दे देंगे क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स वैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कितने दिन पहले आप अपनी ये करेंसी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक पता चला है कि ये ट्रिप मैं जो दुबई की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ इसमें आप 60 डेज के पहले मतलब 60 डेज के अंदर तक आप वो करेंसी ले सकते हो, क्योंकि तभी तक आपका वीज़ा भी आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वो करेंसी वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे लगा था ये क्वेश्चंस मुझे आंसर कर देने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं कि एयरपोर्ट पे करेंसी होती है या फिर हम ये फॉरेन एक्सचेंज शॉप्स कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आंसर मुझे ज़रूरी लगा आपको देना। ठीक है, तो चलो फिर जैसा कि मैंने बोला मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फिर देन बाय बाय, जय हिंद।